नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडे क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता बत्था। बत्था कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है और बत्था कविता का कवि है शकुंतला मिश्र। शकुंतला मिश्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह एक रांची आकाशवाणी की वरीय उद्घोषिका रही है और यह शकुंतला मिश्र आधुनिक कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने शकुंतला मिश्र ने एक कविता लिखा है बत्था, जिसमें यह दिखाया है कि जो एक गछ है, वृक्ष है, जो पहले तो हरियाली था लेकिन अब वह ठुठुंगू, मतलब उसका सारे पत्ता झड़ चुके हैं। अब उसमें वह पहले वाला जो सादगी था वह अब नहीं है। अब वह क्या सोच रहा है उस बारे में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं शकुंतला मिश्र अपने कविता के माध्यम से। शकुंतला मिश्र अपने कम शब्दों में गंभीर बातों को रखा है और जो ठुठुंगू गछ है उसके बारे में बताया है कि जब यह झबरल लदरल, मतलब कि अपने हरियालियों से जब भरीपूर्ण था, उस समय लोग इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें करते थे और बहुत कोई इससे फल भी खाया है। इसके बीज भी इधर उधर बहुत गिरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो हरियाली थी वह अब इसकी हरियाली नहीं है और यह हरियाली ख़त्म होने के बाद जैसे कि वह गछ वृक्ष जो ठुठुंगू गछ है वह किस वजह से रो रहा है, कैसे अपना दुख को प्रकट कर रहा है, इसके बारे में बता रही हैं। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या दुख है और जो ठुठुंगू गछ है किस वजह से रो रहा है, कि क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इसके बारे में कवित्री जी कुछ बता रही हैं। चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बता रही हैं। कविता है बत्था, कवित्री का नाम है शकुंतला मिश्र। कवित्री जो शकुंतला मिश्र है वो आधुनिक युग का कवित्री है, ठीक है। यह रांची आकाशवाणी में कार्य कर चुकी हैं, अपना योगदान दी हैं। चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठुंगू गछ, मतलब कि हरियर जो जंगल है उसके मध्य में बीच में एक क्या है गछ, ठुठुंगू गछ। ठुठुंगू गछ कहने का मतलब है कि यह जैसे कि वह पेड़ है लेकिन उसमें पेड़ में जो डाली है, डाली में अब वह जो हरियाली वाली पत्तियां थी वह नहीं है, वह सारे झड़ चुके हैं। अब वह पत्ताहीन हो चुका, पत्ता उसमें नहीं है। हरिहर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठुंगू गछ। तो कवित्री जी बता रहे हैं कि हरियर वन के बीच में एक ठुठुंगू गछ है, ठीक है। उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी ढरकत है उकर सुखल छाती में। उकर ऊपरे बरखा कर पानी ढरकत है उकर सुखल छाती में, जैसे ढरकेला लोर जब ढरकेला मांग में सिंदूर। यह कंपेयर कर रही है, जैसे बोल रही है कि उकर ऊपरे बरखा का पानी जैसे बरसात का पानी जब आता है तो जैसे पानी पहले आता था तो बरसात का पानी वह पत्ता में रुक जाता था, पत्ता में स्टे हो जाता, रुक जाता था। लेकिन अब जैसे ही पेड़ में पड़ता है तो पेड़ से जो पानी वहाँ पर पड़ता है वो डायरेक्ट तना से होते हुए ज़मीन पर गिर जा रहा है। ढरकत होकर सुखल छाती, मतलब कि जो डाली में पड़ रहा होगी, जो माध्यम से तना के माध्यम से, मतलब मोटर तना के माध्यम से ज़मीन में पड़ रहा है, तना को उसका डाली बोला जा रहा है। जैसे ढरकेला लोर, अब किस प्रकार बह रहा है, जैसे लोर मतलब कि आंसू बहता है। जब आदमी रोने लगता है अत्यधिक तो आंसू बहुत तेज़ी से निकलने लगता है, उसी प्रकार वह पानी भी, बरखा का पानी भी धीरे धीरे मतलब कि गिर जा रहा, डायरेक्ट नीचे की ओर गिर जा रहा है। आँख से झरेला लोर जब सुन हुएला कोरा मायकर। अब बोल रहा है किस प्रकार मतलब कि ढर रहा है, तो यह तुलना कर रहा है। आँख से झरेला लोर मतलब आँख किस प्रकार लोर झरता है, मतलब कि कब ये बहुत तीव्र गति से झरता है, जब पता चलता है कोई लेडीज़ को कि उसका कोरा शून्य हो गया है। तो जब कि छवा विनाश होता है उस समय किस प्रकार मार होती है अपना बच्चा को बिलखता हुआ अपना बच्चा के लिए, उस प्रकार का लोर अब उस पेड़ से गिर रहा है, यह चित्रण कर रही हैं
शकुंतला मिश्र। ठीक है, यह बत्था है कि का। अब सोच रही है क्या इसी प्रकार का बत्था है, इसी प्रकार का बत्था बत रहा है पेड़ को, ऐसा सोच रही है। तो का अपन मेटत अस्तित्व ले, मतलब कि बोल रही है कि क्या अपना अस्तित्व जो मिटने वाला है इसको सोच के रो रही है क्या, क्या इसको यही कष्ट है। कवित्री ऐसा विवरण चित्रण कर रही है कि क्या पेड़ को क्या दुख है, किस प्रकार को दुख है, वो तुलना कर करके बोल रही है। का अपन मेटक अस्तित्व ले रो रही है, ऐसा सोच रही है। का याद होवत है अपन बीतल दिन, जब भौरा फूलक रस चिभत रहे, आदमी मने सतात रहे उनकर घन छाहर में। ठीक है, अब बोल कह रही है कवित्री कि क्या उन दिनों को याद करके रो रही है कि जब बीता हुआ दिन, जब भौरा आता था और उसके जो फूल बनते थे, मंजरते थे, उस समय भौरा वहाँ से रस चूस के चला जाता था आदमी। और एक बात है, जब लोग वहाँ से गुजरते थे या फिर वहाँ जाते थे तो कड़ी धूप के कारण उसकी पेड़ की छाह में आराम करते थे, देखते थे ऊपरे, देखत रहे ऊपरे, मतलब कि जब ऊपर देखते थे तब लदरल फरल के झबरल डायर के सरहात रहे उनकर सुंदराई के। का से दुख साला थे बोल रहा है कि जब लोग वहाँ से गुजरते थे तो वहाँ का छाह में वहाँ पर ही आसरा बना के रुक जाते थे कि कुछ देर यहाँ रुक लेते हैं और उसके बाद सताने के बाद यहाँ से भागेंगे। और जब वहाँ बैठ जाते थे तो ऊपर की ओर देखते थे तो देखते थे कि पूरा लदरल, मतलब कि पूरा फला हुआ पेड़ है। जब फल जाने के बाद जो पेड़ होता है वो झबर, मतलब कि झूल जाता है। सहरात रहे, मतलब उसको बहुत तारीफ कर रहे थे उनकर सौंदर्य के। का से दुख सलात है, का से दुख सलात है, शायद नहीं, मतलब कि फिर कवित्री बोलती है शायद यह दुख नहीं है। का याद हो थे वो दिन उकर नावा नहुरल पतय में, जब ओस बूंद गिरत रहे चमकत रहे जैसे चमकेला मोती। अब बोल रही है क्या इसको याद हो रहा है वो दिन कि जब नावा नहुरल पतय, मतलब कि जब नया पतय निकलता था तो, और उस पतय में जब ओस का बूंद, शीत का बूंद जब पड़ता था और जमने के बाद जब सूर्य की पहली किरण जब पड़ती थी तो वह एक मोती की तरह चमकता था। तो क्या वो दिन आ रहा है, तो बोलता है और जगमगाए उठत रहे, तो वो दिन को याद करके रो रहा है क्या, तो शायद नहीं। तो जगमगाए उठत रहे बन झूमत रहे गज, का से दुख सालत है, शायद नहीं। अब बोल रहा है कि क्या वो शीत का बूंद जब मोती की चमकता था और पूरा उस मोती के चमक से पूरा जगमगा उठता था और झूमत रहे गच, मतलब कि उस सुंदर चित्रण को देख के गच भी झूम रहा था। का से दुख सालत है, मतलब उसको याद करके रो रहा है क्या, शायद नहीं। बथा तो उठत है उकर छाती में, बोल रहा कुछ तो दर्द है उसका छाती में, दर्द तो दे रहा है इसीलिए रो रहा है। सुइन के एगो बाट ठेकेदार लेगल ठीका बनकर गोठियात रहे यह गज तरे, बोल रहा है उसका छाती में तो दर्द है। सुइन के एगो बाट ठेकेदार लेलक ठीका बनकर गोठियात रहे यह गज तिरे। अब ये बात ये सुन लिया गज कि इसी गज का अब एक ठेकेदार ठेका ले लिया है कि अब इस जंगल का कटाई होगा और यहाँ पर शहर का बसाई होगा। ठीक है, इस बात को गज का नीचे ही बात हो रहा था। ठीक है, अब गुठियात रहे एक गज तरे, इसी गज के नीचे, इसी पेड़ के नीचे बात हो रहा था। सुइन के बथत है उकर छाती, सुइन के बथत है उकर छाती, घुमरत है मन में एगो सवाल, का ई हरियर बन में एको गो ठूठुंगू बाची, शायद नहीं। क्या यही बात है कि वो ठेकेदार का बात भी सुन लिया कि ये ठेका ले लिया है जंगल का। अब ये सोच के बोल रही है
क्या ये दर्द है कि इस बात को सुनने के बाद ये रो रहा है? शायद नहीं। और जब यहाँ से कटाई होने लगेगा तो क्या यहाँ कोई बची, कोई ठुठुंगू बची, कोई पेड़ बचेगा? शायद इस बात को सोच के याद करके तो नहीं न रहा है, शायद नहीं। यह सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गज से सलाल हवा बहत है, काल हिया कूलर हवा देई, प्रकृति का ठाव विज्ञान लेई, गज का ठाव महल खड़ा हुई, इस सोच से बथत है उकर छाती। बोल रहा है कि यह सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गज से सलसलात हवा बहत है। बोल रहा है कि आज यहाँ पर जो है प्राकृतिक हवा बह रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ठेकेदार यहाँ का जंगल का ठेका ले लिया है, यहाँ शहर बसाएगा तो शहर बसाने के लिए फिर यहाँ पर ये पेड़ को काट देगा। अब जो ये प्राकृतिक हवा जो बह रहा है वो तो उस समय नहीं बहेगा, उस समय सारा कूलर AC वगैरह हवा देगा। जहाँ पर अभी प्राकृतिक हवा दे रहा है वहाँ पर कूलर हवा देगा, और जहाँ पर अभी पेड़ खड़ा है वहाँ पर महल खड़ा होगा। इस सोच से बथत है उकर छाती। ठीक है, यह सोच रही है, बोल रहे हैं। तभी दूर आकाश में जब इतना सोच रहे थे तभी एक आकाश से उड़ते हुए एगो चेरई मतलब पक्षी आते। तभी दूर आकाश से उड़त एगो छोट चरई कह गेलक अले से गछक कान में। मतलब कि जब यह सोच रहा था गज, तब उसी समय एगो छोटा सा पक्षी आया और कह गया उसका कान में हल्के से, देख हमर नन्हा पाँव और कमजोर पाइक के हियाँ पराग है बिहैन है। मतलब कि हियाँ पराग है बिहैन है, साल महुआ और पकैर कर। मतलब कि बोल रहा है कि देखो मेरे नन्हे नन्हे पाँव को और कमज़ोर पाँव को, यहाँ पराग मतलब जो जन्म हुआ है, और बिहाइन मतलब यहाँ जैसे बीज वगैरह होता है, बिहैन है। अब किसका बिहैन है? साल का बीज है, महुआ का बीज है, और पकैर कर बीज है। मतलब कि ये सबका बिहीन है। कहियो नी कहियो ई मंजी जन्मी। मतलब कि ये सब बिहीन यहाँ पर ही गिरा हुआ है। अब ये कहियो न कहीं जरूर जन्म लेगा, और 1 से 21 हुई, और 1 से 21 भी, मतलब कि 1 से अनेक होगा। तोर नहीं तो केकरो मंजी जरूर जेर धरी। मतलब कि बोल रहा है पक्षी गज का कान में कि तोर नहीं तो ककरू मंजी तो जैर धरी। मतलब कोई ना कोई तो ऐसा बीज है जो जन्म लेगा ही। सृजन ना रुके ना रुकी, ई सुन के और गुइन के अब तैन जाए रहे। मतलब कि जब इतना सारा बात चरई मतलब पक्षी गज का कान में बोल रही है, तब यह सुन के उसको मन में तसल्ली आता है, और वह गज अब जो मतलब कि उदास था, अब वह थोड़ा तन जाता है, खुश हो जाता है। हरिहर बनकर माझे खड़ा गज। मतलब कि जो हरिहर बन है, उसके मध्य में बीच में जो ठुठुंगू गाछ है, ये सब बातें सुन करके अब चिड़िया का बात को सुन करके अब थोड़ा खुश हो गया। यह ठुठुंगू गज। ठीक है, यह ठुठुंगू गज। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ MCQ को देख लेते हैं। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में किताब में छपल बथा नामक शीर्षक कविता कर कवित्री कौन है के? मतलब कवित्री के बारे में पूछ रहा है, तो कौन है कवित्री आपका? तो कवित्री है आपका शकुंतला मिश्र। कौन है? शकुंतला मिश्र। वर्तमान में शकुंतला मिश्र कहाँ कर उद्घोषिका है के? तो कहाँ का उद्घोषिका है के? तो आकाशवाणी, रांची आकाशवाणी के है के? रांची आकाशवाणी के उद्घोषिका है के? शकुंतला मिश्र कौन काल कर कवित्री है? कि जैसे कि मैंने कविता के प्रथम में ही बता दिया कि शकुंतला मिश्र आधुनिक काल कर कवि है के। तो कौन काल कर कवि है, कवित्री है के? आधुनिक काल के। कवित्री कर हृदय कखन दुख से भैर उठेला। कवित्री कर हृदय कखन दुख से भैर उठेला। जब वह ठुठुंगू गज के बारे में बता रही है कि वह उदास है, किस कारण से रो रही है, उस समय उसका मन भैर उठेला। तो ठुठुंगू गज के एकला उदास पाए के, ठुठुंगू गज के एकला उदास पाए के।
अगला क्वेश्चन है, बथा नामक शीर्षक कविता कर मुताबिक केकर सुखल छाती में बरसात कर पानी ढरकत है। तो केकर सुखल छाती में बरसात के पानी ढरकत है, तो ठुठुंगु गज के बारे में बता रही। तो ठुठुंगु गज के सुखल छाती में। प्रकृति कर ठाव कौन लय लेवत है। प्रकृति का ठाव कौन लय लेवत है, तो विज्ञान ले रहा है। विज्ञान ले लेवत है, मतलब विज्ञान ले रहा है प्रकृति का ठाव। और हवा कूलर बहाता है, और बिल्डिंग का ठाव कौन ले लेगा, मतलब कि गज का ठाव कौन ले लेगा, तो बिल्डिंग ले लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गज का ठाव का खड़ा हो जावे। अच्छा, यही बात है, गज का ठाव में का खड़ा हो जाएगा, गज का जगह में क्या खड़ा हो जाएगा, तो क्या खड़ा हो जाएगा, महल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बथा नामक शीर्षक कविता के मुताबिक केकर गोड़ में बिहेन है। केकर गोड़ में बिहेन है, तो चरय कर गोड़ में बिहेन है। मतलब कि जो चरय था वो उसका बीज को यहाँ से वहाँ बहुत तो को इधर उधर ले जाता था। उसका पैर में जो विहीन रहता था उसको इधर उधर ले जाता था। ठीक है, तो किसका पैर में विहीन है, तो चरय के पैर में। ईस्वीन के और गुइन के अब तैन जा रहे, हरिहर बनकर माझे खड़ा गज, एगो ठुठुगु गज। ऊपरे देवल पंक्ति बनकेरा भाग 1 किताब कर कौन शीर्षक कविता कर हेके। कौन शीर्षक कविता के हेके, तो बथा शीर्षक कविता के हेके। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बथा नामक शीर्षक कविता कर मुताबिक, बथा नामक शीर्षक कविता के मुताबिक कौन न रुक है न रुकी। तो सृजन, जो सृजन होता है वो हमेशा होता ही रहेगा। अगर कविता में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।